आराधना करोगे, क्योंकि अब मैंने तुम्हें ही पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया है, और अगर कुछ आराधना करनी है तो इस शरीर में ही वो आराधना होगी। और इसलिए इफिस की किताब का 2 अध्याय का 19 से 22 वचन पढ़ेंगे। इफिशियंस 2:19-22 में लिखा है, इसीलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। क्या लिखा है? एक 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 एक। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। अब तुम विदेशी नहीं हो। क्या कहता है परमेश्वर? यू आर नॉट फॉरेनर्स और ना ही स्ट्रेंजर्स, और नो, मतलब आप विदेशी नहीं हो, मुसाफिर नहीं हो, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी, परमेश्वर के लोग और परमेश्वर के घराने के हो गए हो, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु के एक मंदिर बनती है। यीशु मसीह क्या कहता है? देखो कितना सुंदर वचन है। अब आप विदेशी नहीं हो। आप कौन हो, कौन से कास्ट के हो, कहां से आए हो, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन अब जो पिता है वो सारों का पिता, एक ही पिता जिसने सबको इस दुनिया में लेके आया है, उस पिता की आराधना परमेश्वर का वचन ये कहता है, जितनों ने भी यीशु के ऊपर विश्वास किया, जिनको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का अभिषेक किया, उनमें अब, जैसे परमेश्वर का वचन एक जगह ये कहता है 1 पतरस 2:9 में, कि तुम परमेश्वर की निज प्रजा, परमेश्वर के पवित्र लोग और राज्य पदधारी याजकों का समाज हो। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज्य पदधारी याजकों के समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के बाद ना ही आप विदेशी या मुसाफिर रहते हो, लेकिन पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो जाते हो। प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं ने जो नींव डाली है, उसके कोने के पत्थर यीशु मसीह स्वयं ही है, बनाए गए हो, और जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती है। हर एक जन जो यीशु के